नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक शीतलहर का प्रकोप है। लद्दाख में बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के साथ साथ बर्फबारी भी हुई है। कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरा ओस की बूंदों के रूप में गिरा है, जिससे सड़कें भीग गई हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान, दिल्ली हर जगह पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी में सीजन में पहली बार पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में सुल्तानपुर में 4.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। इसके बाद बाराबंकी में पारा 4.8 डिग्री, अयोध्या में 5 डिग्री, तो वहीं बरेली में 5.1 पर पारा रहा और शाहजहांपुर में पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह 28 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। ज्यादातर शहरों में धूप नहीं निकली। सर्द हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह पड़ी हैं और कुछ जगह पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बिहार में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। 22 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण जनजीवन पर असर देखने को मिला है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ शीत दिवस और घने कोहरे की स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है। इस विषय पर आधारित खास रिपोर्ट देखिए। डराने लगी सर्दी, बढ़ गई कपकपी, बर्फबारी, बारिश, शीतलहर, दिल्ली में प्रदूषण का जहर, घने कोहरे से कोहराम, अभी और गिरेगा तापमान। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। 25 से 27 दिसंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 22, 26 और 27 को पूर्वी उत्तर प्रदेश और 22 दिसंबर को झारखंड के साथ मध्य प्रदेश समेत कई और इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, बारिश का दौर जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर और ठंड के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश की तस्वीरें भी सामने आई। IMD के पूर्व अनुमान के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शीतलहर और ठंड के बीच कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर ट्रैफिक के लिए सड़क बंद हो गई। सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में चिल्ला एक कला की शुरुआत हो चुकी है। कड़ाके की सर्दी का यह समय 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इधर लद्दाख में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा और उसके बाद अगले 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। आगामी दिनों में पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अगले 7 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा जारी रह सकता है। 23 दिसंबर तक बिहार, उड़ीसा में भी घना कोहरा छाया रह सकता है। 22 दिसंबर को मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक,
तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं 22 दिसंबर को उत्तरी कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं घने कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में हाल बेहाल है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त स्थितियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जहरीले स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। इससे यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राजस्थान के धौलपुर शहर में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घने कोहरे की चादर छाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के अयोध्या में शीतलहर के बीच कोहरे की परत छाई हुई है। वीडियो सरयू घाट से है। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यूपी के आगरा, मुरादाबाद में भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही हाल हरियाणा के करनाल का भी रहा, जहां कोहरे के कारण सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और फिर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां जो है वो घने कोहरे की वजह से बेहद ही गंभीर बनी हैं। दिल्ली, बीरभूम, आगरा, करनाल, धौलपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं 7 जगहों की। तो वहीं मध्य प्रदेश का कटनी शहर अचानक घने कोहरे की चादर में पूरी तरीके से ढक गया। सुबह से ही सड़कों पर बेहद कम विजिबिलिटी बनी रही। सहयोगी अशोक वर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। कटनी जिले में कोहरे की चादर ओढ़ा हुआ शहर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कटनी जिले में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस कदर कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। लोग 5 फीट के लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हम वहीं ट्रेनों की बात करें तो इस कोहरे की वजह से काफी ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, जिससे ट्रेनें लेट हो रही हैं। अगर कटनी जिले की बात करें तो कटनी जिले में काफी ठंड का असर देखा जा रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की भी बात करें तो वाहन चलाने में भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कटनी से इंडिया न्यूज के लिए अशोक वर्मा की रिपोर्ट।